साथियों नमस्कार। सामान्य ज्ञान की तैयारी के क्रम में भारतीय इतिहास विषय के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने के लिए आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के संदर्भ में एक वीडियो इसके पूर्व पोस्ट किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी के 3 महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत का स्थान है। द्वितीय क्रम पर विदेशी यात्रियों के विवरण को माना जाता है और तृतीय स्थान पुरातात्विक स्रोत का है। इनमें से साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक स्रोतों का अध्ययन हम इस वीडियो के भाग 1 में कर चुके हैं। शेष स्रोतों की जानकारी इस भाग में प्रस्तुत है। धर्मेतर या लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अलावा कई भारतीय विद्वानों ने अन्य लौकिक विषयों पर भी साहित्य रचना की, जिसमें तत्कालीन समाज के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। प्रमुख ऐतिहासिक उपयोगी साहित्य जो इतिहास की दृष्टि से हमें जानकारी प्रदान करते हैं वो इस प्रकार है। विशाख दत्त का ग्रंथ मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य का विवरण प्राप्त होता है। चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त का ग्रंथ अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्यकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है। पतंजलि का महाभाष्य शुंग वंश के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। पाणिनि के अष्टाध्यायी से मौर्य काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पतंजलि का महाभाष्य और पाणिनि का अष्टाध्यायी मूलतः संस्कृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ हैं। कालिदास द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथ जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश भी अपने समकालीन समाज एवं राज्य के बारे में पर्याप्त विवरण उपलब्ध कराते हैं, जो उस समय के इतिहास को समझने के लिए आधार प्रदान करते हैं। कालिदास का मालविकाग्निमित्रम शुंग वंश से संबंधित है। महाकवि भास का स्वप्नवास वद्यतम तथा सम्राट हर्ष के नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से हमें उस समय के समाज के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जो इतिहास को समझने में पर्याप्त उपयोगी है। मौर्य काल के स्रोत के रूप में सोमदेव का कथा सरित सागर तथा क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। कामंदक द्वारा रचित नीतिसार गुप्तकालीन राजतंत्र पर लिखित प्रमुख ग्रंथ है। शूद्रक का मृच्छकटिकम तथा दंडी का 10 कुमार चरित्र भी इतिहास संबंधी जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक जीवनियां। कवियों, लेखकों द्वारा कई शासकों के जीवन चरित्र लिखे गए हैं। इनसे भी ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ने में सहायता मिलती है और इतिहास की समझ बनाने में मदद मिलती है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, जो सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र है, हमें तत्कालीन इतिहास को समझने में सहयोग प्रदान करता है। चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान का जीवन गाथा संबंधी ग्रंथ है। राजा भोज पर लिखा गया बल्लाल का भोज प्रबंध और विक्रमादित्य पर लिखा गया विल्हण का विक्रमांक देव चरित प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्राचीन भारत का वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ कल्हण द्वारा लिखा गया राज तरंगिणी माना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। इसके अलावा अरबों द्वारा लिखा गया सिंध के इतिहास का फारसी अनुवाद चचनामा भी महत्वपूर्ण है। विदेशी यात्रियों के विवरण भी प्राचीन इतिहास को जानने में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यूनानी लेखक में सबसे महत्वपूर्ण यूनानी लेखक मेगस्थनीज को माना गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन भारत का विस्तृत वर्णन मिलता है।
टॉलमी की पुस्तक भूगोल तथा प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री में भी भारत के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है, जो तत्कालीन समाज को और उस समय के ऐतिहासिक परिदृश्य को समझने में मददगार है। एक अज्ञात यूनानी लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से भी भारत के व्यापार के संबंध में जानकारी मिलती है। चीनी यात्री हाइयान, यह चीनी यात्री गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसने मध्य प्रदेश के बारे में भी पर्याप्त वर्णन किया है। वैनसांग, इसे युआनच्वांग नाम से भी जाना जाता है, सम्राट हर्ष के समय भारत आया था। यह नालंदा में 6 वर्ष तक रहा था। इसे यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। इसका यात्रा वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। इत्सिंग, यह भी एक चीनी यात्री है जो 7वीं सदी के अंत में भारत आया था तथा नालंदा एवं विक्रमशिला में रुका था। अरबी यात्री अल बरूनी, अरबी यात्रियों में अल बरूनी का स्थान प्रमुख है, जो महमूद गजनवी के समय भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक हिंद या किताबुल हिंद है। सुलेमान और अल मसूदी भी 2 प्रमुख मुस्लिम यात्री थे, जिनके विवरणों से भारतीय इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, कलाकृतियां, स्मारक, भग्नावशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के आदि शामिल हैं, जो इतिहास के अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई में लगभग 1400 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। इसमें इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र आदि वैदिक देवताओं के उल्लेख हैं। भारत में प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्राट अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख हैं, जो 300 ईसा पूर्व के आसपास के माने जाते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति है जिसने 1837 में अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। मध्य प्रदेश के विदिशा या बेस नगर से यवन राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो भागवत धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश के एरण से हूण शासक तोरमण के लेख युक्त वराह प्रतिमा प्राप्त हुई है। अन्य प्रमुख अभिलेख इस प्रकार हैं: सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, राजा भोज का ग्वालियर अभिलेख, मालवा नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, शक शासक रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। सातवाहन शासकों का तो संपूर्ण इतिहास अभिलेखों पर ही आधारित है। सिक्के, भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं और इतिहास को जानने में पर्याप्त सहयोगी है। ठप्पा मारकर बनाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। सातवाहनों ने शीशे के तथा गुप्त शासकों ने सर्वाधिक रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे। लेख युग सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने ही चलाए थे। धन्यवाद।